हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइज़, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज़, आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं करवा माता के पूजन विधि से। तो आइए आपको दिखाते हैं अभी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने तिलक लगाया गणेश जी को, उसके बाद करवा माँ को, क्योंकि सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है, उसके बाद ही अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर रख दिए मैंने 3 सुहागियाँ। तो ये 3 सुहागियाँ मैंने 3 सुहागिनों को देनी है और इसमें सारा सुहाग का सामान रखा हुआ है। कंघी, मेहंदी, बिंदिया, लिपस्टिक, जो भी होता है सुहागिनों का सामान, वो सारा रखा हुआ है इसमें। तो गाइस, यहाँ पूजा मेरी संपन्न हो चुकी है और इसके बाद पढ़नी हमने कथा। तो अब बारी है सिंदूर भरने की और आज मेरे हस्बैंड अपने हाथों से मेरी मांग में सिंदूर भर रहे हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ठीक है, चलो। तो अब मैं अपने हस्बैंड के पांव छूकर उनका आशीर्वाद ले रही हूँ। तो अब टाइम हो चुका है कथा पढ़ने का और अब कुछ ही देर में मैंने कथा पढ़नी है। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ सबका। जैसे सारे आते हैं वैसे ही कथा स्टार्ट कर देंगे पढ़ना। तो अब आ रहे हैं सब धीरे धीरे। तो मैंने लगाया इनको तिलक और अब ये मुझे लगाएंगे तिलक। और अब आ चुके हैं हमारे अगले दीदी भी, इनको भी लगा रही हूँ मैं तिलक। बच्चों पीछे हटो, बिठा दो नीचे। तो अब मैंने सबको तिलक लगा दिया है और तिलक लगाने के बाद अब मैं सबके हाथों में चावल, ध्रुव और फूल रखने के लिए दे रही हूँ और अब मैं कथा पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। पीछे हटो बच्चों। हाँ जी, करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा: एक साहूकार के 7 लड़के और 1 लड़की थी। सेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलते पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कहा, क्या काम किया कि बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन जिम कर लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को और दे लो, परंतु वे इस बात को जानती थी। उन्होंने कहा, भाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई से धोखा करके अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने बहुत ध्यान न दिया, वो भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया, गणेश जी से प्रार्थना करते हुए विधि से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया और श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसने श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। तो अब मैंने सबको करवा चौथ की कथा सुना दी है और इसके बाद सब ने जो फूल, द्रोब और चावल लिए थे वो सारे एक साथ इकट्ठा करके गणेश जी को समर्पित कर देंगे। तो गाइस, अभी चांद निकलने में टाइम था तो हमने सोचा थोड़ा सा भजन कीर्तन कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले अब गणेश जी की आरती करेंगे। गणेश जी की आरती से स्टार्ट करेंगे।
तो गाइस अब निकल चुका है चांद और मैं छत पर पहुंच गई हूँ पूजा करने के लिए। दिख रहा है उसे कौन लाइट ऑन कर रहा है चालू कर रहा है फोटो खींच लाइट वाले का वो इसके ऊपर पूरा और यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को रुमाल दी और रुमाल के अंदर एक छोटी सी गिफ्ट दी। और यहाँ पर मैंने इनको बोला कि ये गिफ्ट दिखा दो सबको, बट इन्होंने बोला कि ये गिफ्ट मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा। और इसके बाद मैंने सबको प्रसाद बांटा। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा आज का ये ब्लॉग, कमेंट करके जरूर बताना और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय गाइस।